Hi folks, so welcome back. So in this video again, we will look onto the microfinance NBFC वाला जो segment चालू है हमारा. So we have already covered Arman and Credit Axis Grameen. So in this video we will look onto a company called Satin Credit Care. ठीक है. Satin Credit Care का भी अगर देखो, they are present in 29 states and उनके पास around 1600 branches है. ठीक है. Around 1600 branches and उनका top states देखो, यूपी से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, अराउंड 24% AUM यूपी से आता है. आसाम में इज अराउंड 14-15% एंड बिहार इज ऑल्सो अराउंड 14-15%, वेस्ट बंगाल अराउंड 8%. तो ये जो 4-5 स्टेट है वो मेन है. 50-55-60% तो यहाँ से ही आ जाता है उनका. इनका देखो AUM साइज दैट इज अराउंड 12,500 करोड़. ठीक है. अभी ये स्पेस में ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अभी तक तो वी हैव लुक्ड ऑन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ठीक है, वहाँ पे भी उनका भी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में अच्छा खासा एक्सपोजर है. तो वहाँ पे भी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रहा है. खाली सबका अभी एवरेज अगर देखूँ वहाँ पे भी ग्रोथ इज अराउंड 20% के आसपास. खाली थोड़े आउटलायर्स है लाइक सूर्योदय दैट आर गाइडिंग अराउंड 30-35%, बट ओवरऑल एवरेज इज अराउंड 20-25% के ही आएगा. अभी ये माइक्रो फाइनेंस NBFC जो है वहाँ पे भी एवरेज इज अराउंड 15-20% के आसपास का ग्रोथ, क्योंकि अभी एक टाइम पे तो देवर ग्रोइंग एट अराउंड 30-25 आराम से ग्रोथ आ रहा था. ठीक है, 30-35%. बट एज द प्रॉब्लम एक्सिलरेटेड, सबका जो कस्टमर ओवर लेवरेज वाला जो प्रॉब्लम हो गया, फिर ये जो गार्ड रेल्स बना दिए. ठीक है, क्या गार्ड रेल्स थे कि यू कैन नॉट बोरो, जो कस्टमर्स है उनके लिए कि दे कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स. ठीक है, पहले एक गार्ड रेल बनाया था इन अगस्त 2024 के आसपास. ठीक है, अगस्त 2024 में. हाँ, तो वहाँ पे वो था एक रूल, तो दैट वाज वन ऑफ द रूल्स. एंड दूसरा रूल था कि 2 लाख के ऊपर कस्टमर का ओवरऑल इंडेटनेस जाना नहीं चाहिए, मतलब ओवरऑल एक्सपोजर टोटल, ठीक है, कितना लोन उठाया 2 लाख के ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए फ्रॉम 4 लेंडर्स. ठीक है, उसके ऊपर अलाउड ही नहीं है. दोनों रूल शुड बी इम्बाइब. ठीक है, दोनों रूल को अवॉइड करना है. फिर दूसरा अगर देखो आगे जाके ग्रेजुअली अभी थोड़ा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फिर उसलिए ऐसे गार्ड रेल्स 2.0 बना है. ठीक है, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल के आसपास. ठीक है, बट बीच में भी एक आ गया था रूल. बीच में क्या हो गया, स्पेसिफिकली इन स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु, देयर वाज एन ऑर्डिनेंस बिल दैट वाज पास्ड. वो क्या बोल रहा था कि यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर्स टू पे देयर EMI, बट वो जो रूल था दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स. ठीक है, जो दिन के 1,000 रुपया, दिन का 1%, पूरे वीक का 5% ऐसे चार्ज करते हैं. अनऑर्गेनाइज, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स. तो इट वाज नॉट वैलिड फॉर द RBI रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बॉडीज, ये सब जो लिस्टेड कंपनीज है. तो बट थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, तो इसलिए उनको भी प्रॉब्लम हुआ, जिसका साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस था लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु. कौन सा प्लेयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, बट दे हैव विथहोल्ड दैट स्टॉर्म वेरी वेल. एंड अभी वहाँ पे वो भी कंपनी दैट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर. अगर देखो अक्रॉस ऑल द कंपनीज सबसे अच्छा गाइडेंस भी उनका है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ फॉर FY26. अभी इनका देखो सेटिन क्रेडिट केयर इज़ वन ऑफ द कंपनीज दैट इज़, उन्होंने अभी तक लॉस नहीं बताया फ्रॉम 16 लास्ट क्वार्टर. तो पूरा ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो प्रॉब्लम हुआ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, दे हैव नॉट गॉन नेगेटिव ऑन देयर पैट. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन. ठीक है, एंड इनका भी ग्रोथ आया अराउंड 7% के आसपास का टॉप लाइन AUM का ग्रोथ आया. ठीक है, डिसबर्समेंट्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ अराउंड 6% डिसबर्समेंट का ग्रोथ आया. एंड 100% ग्रोथ आया ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस इन पैट. ठीक है, ओवरऑल YOY नंबर तो खराब ही है. ठीक है, 50-60% डाउन था पैट ऑन अ YOY बेसिस कंपेयरिंग टू Q1 ऑफ FY25. बट 100% जंप आया इन ऑन अ पैट इन ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. एंड इनका भी अगर देखूँ तो रिटर्न रेशियोज भी दे आर इम्प्रूविंग. ठीक है, तो ROA का नंबर अराउंड 1.5% हो गया. लास्ट क्वार्टर 0.76 था. ROE हैज क्लाइम्ड अप टू 7% वर्सेस 3.5% के आसपास क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड उनका यील्ड, ठीक है, जो रेट को लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 22.5%. लास्ट क्वार्टर था 19.9%. तो इन किसी का भी निम में कंप्रेशन नहीं आया इन द माइक्रो फाइनेंस NBFC, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में आया क्योंकि उनके पास तो सिक्योर्ड वाला बुक भी था. ठीक है, इनके पास भी है बट मिनिमम है. ठीक है, उतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योर्ड वाला सेगमेंट नहीं है.
तो जो क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया, अभी पूरा सिक्योर्ड बुक में स्केल अप कर दिया, सबने ऑलमोस्ट सबने। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिक्योर्ड वाला सेगमेंट बढ़ा दे, इसलिए आपका मार्जिन कम हो गया, यील्ड कम हो गया, क्योंकि यू कैन नॉट चार्ज द कस्टमर द सेम रेट यू आर चार्जिंग फॉर एन अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपके घर के लिए लोन लिया, ठीक है, आपको मिलेगा 9-10% के आसपास, 8-9% के आसपास। बट अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, ठीक है, वो जो सिक्योर्ड होगा, ठीक है, होम लोन तो सिक्योर्ड है, बट पर्सनल लोन तो अनसिक्योर्ड होगा, तो आपको 18-17 जो भी परसेंटेज होगा, आपका सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, तो वह उतना भी जाता है। तो इसलिए सबका अगर देखो ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा बेटर है कंपेयर टू एनबीएफसी स्पेस, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, बट वहाँ पे मार्जिन में कंपेरिजन आ रहा है सबका। यहाँ पे ग्रोथ उतना नहीं है, बट मार्जिन आर ऑल्सो इंटैक्ट, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में कौन सा बेटर करेगा इन दिस स्पेस। एंड एनबीएफसी ऑफकोर्स बेटर ही है, क्योंकि उनको उनको ये सब नहीं करना पड़ता है, ये जो आपको CRR रेशो मेंटेन नहीं करना पड़ता है, SLR, मतलब वो सब आपको, आपका यू आर नॉट लॉक्ड बाय द RBI कि आपको इतना करना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा विद RBI पैसा। तो इनके पास थोड़ा ज़्यादा फ्री हैंड है, दैट दे कैन स्केल अप एंड ग्रो एट अ बेटर रेट इन लॉन्ग टर्म। अभी तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, सबका आ रहा है, ऐसा नहीं खाली इनका ही है। तो निम्स भी इनका इंप्रूव हुआ अराउंड 13% वर्सेज 11.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एसेट क्वालिटी में GNPA वॉज अराउंड 3.7, लास्ट क्वार्टर भी 3.7 था। NNPA वॉज अराउंड 1.4 वर्सेज 1.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो सब में स्टेबलाइजेशन आ रहा है, ठीक है। अभी इनका प्रॉब्लम क्या हो गया, इनका जो पार नंबर जो कम हो रहा था, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा था, वहाँ पे थोड़ा इंक्लाइन हो गया, वो थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ा, उन्होंने वन ऑफ द रीज़न बोला कि आसाम में अर्ली रेंज तो आए थे, ये टाइम देर वर अर्ली रेंज, ठीक है। सबका आप नंबर्स देखो, जो EMS सेक्टर में बिलोंग करता है, जो रूम RAC वाले कैटेगरी में है, ठीक है, लाइक PGL, EPAC ड्यूरेबल, ये सब का नंबर्स खराब हुए, क्योंकि बारिश जल्दी आ गया, तो एयर कंडीशनर के सेल्स उतने हुए नहीं, तो जो वहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस में भी आदित्य विजन हो गया, EMIL करके जो कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, उनका भी नंबर थोड़ा म्यूटेड आया, क्योंकि उनका जो मेन, क्योंकि समर सीजन Q1 इज़ द बेस्ट फॉर देम, एनी ऑफ द कंपनीज इन द जो एयर कंडीशनर से रिलेटेड है। फिर वोल्टास हो गया, ये सब कंपनी, ब्लू स्टार, सबका नंबर थोड़ा म्यूटेड आया ये टाइम। तो उन्होंने बोला अर्ली रेंज तो आए, बट हैवी रेंज भी आ गया इन कौन से स्टेट, आसाम में। तो आसाम में ज़्यादा बारिश आ गया, तो इसलिए कस्टमर ने पे नहीं किया। तो ये थोड़ा अभी आपको जोग्राफिकल मिक्स भी देखना पड़ेगा, कौन से कंपनी का कहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है। देखो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इज इन गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अरमान का गुजरात में ज़्यादा है, 30% के आसपास गुजरात में है। सेटिंग क्रेडिट का यूपी, बिहार एंड आसाम में ज़्यादा है, आसाम, यूपी एंड बिहार, ठीक है, ये 3 स्टेट में मेजॉरिटी है। फिर मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी साउथ में है, ऑल्सो फिर फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति का भी अगर देखूँ, उनका भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड ही है, ठीक है। अराउंड इट इज़ अ मिक्स ऑफ, उनका अगर देखूँ, स्पंदना का मध्य प्रदेश में ज़्यादा है एंड आंध्र प्रदेश साइड ज़्यादा है, एंड फ्यूजन का वो उनका भी सिमिलर ही है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जोग्राफिकल मिक्स भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है इन दैट Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटी, एंड उसके हिसाब से द नंबर्स विल शो का, क्योंकि यहाँ पे अभी इनकम स्टेटमेंट आपको लगेगा बहुत ही ख़राब है, बट ये जो सेक्टर है, ठीक है, आपको कौन कॉल सुनना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि ये सेक्टर 6 महीने बाद आपके P&L स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। 6 मंथ का लैग ही ले लो, 1-2 क्वार्टर का मिनिमम लैग ले ही लो, क्योंकि नंबर्स को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि सीधा 30% ग्रोथ आ जाएगा, जो अभी पूरा डिक्लाइन हो रहा था सबका AUM, इनका थोड़ा बढ़ा है, दैट इज़ गुड। सबका ऑलमोस्ट, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ले लो, माइक्रो फाइनेंस NBFC में भी, क्योंकि यहाँ पे आपका टेन्योर भी छोटा होता है लोन का, ठीक है। अगर दूसरे कोई कंपनीज में आप देखो, होम लोन जो पूरा सिक्योर करता है, वहाँ पे टेन्योर 3-4-5 साल होता है। यहाँ पे टेन्योर कितना है, 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 मंथ्स, ठीक है, उतना ही टेन्योर है, उससे ऊपर कोई लेता ही नहीं लोन, क्योंकि ये पूरा अनसिक्योर्ड वाला बुक है, ठीक है। एवरेज टिकट साइज कितना होगा जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला, 40-50 हज़ार, 30-40 हज़ार के आसपास होता है, ठीक है। अभी इनका क्रेडिट कॉस्ट जो था वो दैट लास्ट ईयर उनका अराउंड 4.84% के आसपास था दिस क्वार्टर, एंड लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के आसपास 7-6-7% के आसपास, तो वो भी कम हो रहा है। एंड उन्होंने बोला है कि ये साल द क्रेडिट कॉस्ट वुड बी लेस देन 4.6% विच वॉज इन FY25। तो वो भी अच्छा है कि क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस नहीं दिया, बट वो उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि कम आ जाएगा।
ग्रोथ का भी कोई इनडायरेक्ट एज सच गाइडेंस नहीं है, एंड आरओई का भी कोई गाइडेंस नहीं है, बट उन्होंने बोला अभी जो नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ विच इज़ अराउंड 7-8%, उन्होंने बोला ये डबल डिजिट 9-10% के आसपास ही रहेगा ग्रोथ, एंड इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ आई एम टॉकिंग, एंड आरओई वुड बी स्टेबल एंड थोड़ा इंप्रूव होगा यहाँ से, तो इट विल बी स्टेबल, तो मतलब कितना 7-8% का जो आरओई है वो भी 8-10% के आसपास रहेगा, तो वो भी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, एंड आरओई ऑल्सो 1.5-1.6% के आसपास ट्रेड होएगा फॉर FY26, ठीक है। तो नंबर्स आर इम्प्रूविंग, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो स्टेबलाइजिंग, ठीक है, इनका भी स्टेबलाइज हो रहा है। अभी वी विल हैव टू वेट फॉर H2, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि H2 में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है इन ऑल द कंपनीज इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो H2 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो बारिश जल्दी आया, ठीक है, अर्ली रेंज, तो ये जो जो एग्री वाले सेक्टर, जो फार्मर्स हो गए, ये सब के जो ग्रुप है, कस्टमर वाला सेगमेंट, वहाँ पे उनको अच्छा खासा क्रॉप्स वॉप्स में भी मतलब अच्छा खासा फसल उगा है, तो उनको भी मतलब पैसा आया है हाथ में, तो अभी वो दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाले सेगमेंट में कैटर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट भी थोड़ा बढ़ेगा, तो इनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा गोइंग अहेड इन FY26 एज वेल। तो इन कमिंग वीडियोस वील कवर मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड ये जो और 2-3 कंपनी लाइक स्पंदना एंड फ्यूजन, उनका तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पंदना एंड फ्यूजन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, तो ठीक है, उतना रखते हैं, थैंक यू।